यूपी की सियासत में आज सुबह से ही घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल जब रायबरेली में अखिलेश यादव अपना रथ लेकर प्रचार में निकलने वाले थे, उससे ठीक पहले उनके पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय और अखिलेश के 3 बेहद करीबी साथियों के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। इधर रेड पड़ी और उधर बंगाल में ममता के भतीजे के घर छापों का उदाहरण रखकर अखिलेश ने बीजेपी पर आरोपों की बारिश कर दी। बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का चुनाव में दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा। ये जनता का चुनाव है, ये सीबीआई इनकम टैक्स का चुनाव नहीं है। बेरोजगारी महंगाई पर बहस न हो जाए, किसानों को अपनी पैदावार की मूल्य न मिल जाए, उनका डबल न मांग लें कि आय दोगुनी कब करेंगे, इसलिए जानबूझ करके इनकम टैक्स भेजा जा रहा है। अखिलेश गुस्से में लाल हो रहे हैं तो उसकी वजह है यूपी में इनकम टैक्स के छापे। लखनऊ, मैनपुरी, मऊ में इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे हैं। अब उनका परिचय भी जान लीजिए जिन पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई हुई है। राजीव राय, राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। जैनेंद्र यादव, अखिलेश यादव के पूर्व ओएसडी और बेहद करीबी। मनोज यादव, आरसीएल ग्रुप के मालिक और अखिलेश यादव के करीबी। राहुल भसीन, अखिलेश यादव के करीबी। उत्तर प्रदेश में सपा नेताओं और उनके सहयोगियों के यहां आयकर छापे के दौरान आयकर विभाग उनमें से 4 लोगों के आरंभिक बयान भी दर्ज कर रहा है। इन चारों से जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या उनके पास विदेशों में कोई संपत्ति है, उनके पास पैसा कहां से आया था। साथ ही इन लोगों से उनके पिछले 5 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न भी मांगी गई है। छापे की कार्रवाई कल देर शाम तक चलने की संभावना है। जिन 4 लोगों के घरों में आयकर विभाग की कार्रवाई हुई है, उनमें एक बात कॉमन है और वो है इनका समाजवादी पार्टी से जुड़ाव और अखिलेश यादव से कनेक्शन। बस इतना ही काफी था अखिलेश का पारा चढ़ने के लिए। कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी। इन छापों में अखिलेश को राजनीतिक साजिश नजर आ रही है। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए कर रही है। यही वजह है कि वो सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी इसे केंद्रीय एजेंसियों का मामला बता रही है। जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया। बीजेपी की यही विशेषता है, कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम नहीं करती और ये भारत सरकार का स्वतंत्र विभाग है जो सबके खिलाफ कार्रवाई करता है। छापे की कार्रवाई सुबह शुरू हुई। मऊ में वाराणसी से आई टीम ने एसपी नेता राजीव राय के घर और कैंप कार्यालय पर छापा मारा। छापे की खबर जैसे ही फैली, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। खुद राजीव राय को बाहर निकलकर उन्हें समझाना पड़ा। आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी। पुलिस के भारी इंतजाम के बीच भी एसपी कार्यकर्ताओं ने अंदर जाने वाले हर सामान की जांच परख की और उसके बाद ही अधिकारियों को अंदर जाने दिया। लखनऊ में अखिलेश के पूर्व ओएसडी जैनेंद्र उर्फ नीटू यादव के गोमती नगर के घर में छापेमारी की कार्रवाई हुई तो लखनऊ के महानगर में राहुल भसीन के घर भी रेड पड़ी। मैनपुरी में अखिलेश के करीबी मनोज यादव के घर पर भी इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। उत्तर प्रदेश में सपा नेताओं और उनके सहयोगियों के यहाँ पड़े छापों के बाद आयकर विभाग कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज भी जब्त करने जा रहा है। आयकर विभाग को शक है कि इन लोगों के द्वारा फर्जी शेल कंपनियों और हवाला के जरिए भी धन लिया गया हो सकता है और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सहारे आयकर विभाग उस कर चोरी तक पहुंचना चाहता है जो इन लोगों द्वारा आयकर विभाग को बताई ही नहीं गई। अब इन दस्तावेजों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या निकाल कर बाहर लाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चुनाव से पहले विपक्ष बीजेपी की रेड पॉलिटिक्स पर हमलावर है।
इलेक्शन का जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का टूल किट है वो 2 चीजों पे आधारित है, पब्लिसिटी और आईटी। ये पूरा जाना माना टूल किट है। महाराष्ट्र में देखा है, वेस्ट बंगाल ने देखा है, अब उत्तर प्रदेश में आ रहा है, पर ना विपक्ष इससे घबराती है। आपको याद होगा कि बंगाल चुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई ने छापा मारा था। तब ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। अब अखिलेश भी ममता से सलाह लेने की तैयारी कर रहे हैं। मैं जानने की कोशिश जरूर करूंगा कि बंगाल में इलाज क्या हुआ था इन एजेंसीज का, और महाराष्ट्र में लगातार इन एजेंसियों का क्या इलाज किया हुआ, इसकी जानकारी जरूर हासिल करेंगे। कुल मिलाकर छापों को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय एजेंसियों पर सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप हर सरकार में लगते रहे हैं। अब जब चुनाव प्रचार का शोर बढ़ रहा है तो ऐसे में इनकम टैक्स का ये छापा चुनावी मुद्दा भी बनेगा और इस पर जमकर सियासत भी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।